अगर आपने भी कोरोना से बचने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई थी तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है खुद इस वैक्सीन का इजाद करने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का। अब 4 साल के बाद इस कंपनी ने ब्रिटिश अदालत में जो दस्तावेज पेश किए हैं उससे इस बात का खुलासा हुआ है। कंपनी ने अब जाकर ये बताया है कि उनकी वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि दिल का दौरा पड़ सकता है, खून में थक्के जम सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। भारत वालों के लिए ये और भी ज्यादा डरावनी खबर है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लोगों ने इसी वैक्सीन को लगवाया था और अब एस्ट्राजेनेका के खुलासे ने सभी को परेशान कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, जानते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने इसे लेकर क्या कुछ खुलासे किए हैं और इस वैक्सीन के क्या कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। कोविशील्ड का खुलासा ब्रिटेन के कुछ परिवारों के बदौलत हुआ है। ब्रिटेन में जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ यूके हाई कोर्ट में केस किया है। उनका कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद वे ब्रेन डैमेज का शिकार हो गए थे। जेमी इस तरह से शिकायत करने वाले इकलौते व्यक्ति नहीं थे। उनके अलावा और भी कई परिवारों ने कोर्ट में इसी तरह की शिकायतें कर रखी हैं। इन सभी परिवारों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में वैक्सीन कंपनी ने पहले उन्हें नहीं बताया था। अब ये सभी परिवार उनके साथ हुई परेशानियों को लेकर वैक्सीन कंपनी से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अब जब जेमी स्कॉट की शिकायत को लेकर यूके हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तब एस्ट्राजेनेका कंपनी ने कोर्ट में इस मामले को लेकर जवाब दाखिल किया। कंपनी ने स्वीकार किया कि बेहद ही दुर्लभ मामलों में उनकी वैक्सीन टीटीएस यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की वजह बन सकती है। अब ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या होता है वो भी जान लीजिए। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर में खून के थक्के बनने लगते हैं। ये छोटे थक्के हमारे नसों को ब्लॉक करने लगते हैं। इसकी वजह से खून शरीर के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता है। इससे व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा यह सिंड्रोम शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा में भी कमी का कारण बन सकता है। अब आपको कंपनी ने कोर्ट में क्या कुछ कहा वो भी बता देते हैं। कंपनी ने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार की गई कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये साइड इफेक्ट्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत दुर्लभ हैं। कंपनी ने कहा कि यह भी जान लेना जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाने की स्थिति में भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। ऐसे में यह कहना कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग इस सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, ये सही नहीं है। कंपनी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन की मदद से दुनिया भर में 60 लाख लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। बड़े पैमाने पर टीकाकरण प्रोग्राम से लाभ हुआ है, जो वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट्स के जोखिम को कम कर सकता है। वैक्सीन के लगवाने के बाद कई तरह की समस्याओं का दावा कर रहे लोगों की स्थिति से वो चिंतित है, लेकिन हम अभी भी अपने दावे पर कायम हैं कि इससे दुष्प्रभाव अति से अति दुर्लभ मामलों में ही सामने आ सकते हैं। अब कंपनी के इन दावों के बावजूद उस पर केस करने वाले परिवार संतुष्ट नहीं है और कंपनी से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जबकि इतने बड़े कबूलनामे के बावजूद वैक्सीन कंपनी लोगों की मुआवजे की मांग का विरोध कर रही है। कंपनी का कहना है कि इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण के बाद कुछ एक लोगों में समस्या हो सकती है। अब ये मामला तो अभी कोर्ट में पेंडिंग है और वो भी ब्रिटेन के, लेकिन इसे लेकर भारत में क्या कुछ अपडेट है और भारत के डॉक्टर इसे लेकर क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के इतने बड़े कबूलनामे के बाद भारत के न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन डॉक्टर विकास कुमार ने इसे लेकर ट्विटर पर एक पोस्ट किया है, जिससे इन खबर को सुनकर परेशान हुए लोगों को थोड़ी राहत तो जरूर मिल सकती है। डॉक्टर का कहना है कि साइड इफेक्ट्स होने की संभावना वैक्सीन लगाने के कुछ दिनों के अंदर ज्यादा होती है और समय बीतने के साथ साथ कम होती चली जाती है। इस रियल साइड इफेक्ट्स में रखा गया है। इसके अलावा डॉक्टर विकास ने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए कुछ टिप्स भी दिए हैं, जैसे कि संतुलित आहार लें, जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होने चाहिए। प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट से दूरी बनाना ही फायदेमंद है। नमक का प्रयोग कम करें। जरूरत से ज्यादा वजन या मोटापा दिल के दौरे का जोखिम बढ़ाता है।
रोजाना 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग से बचें, तनाव को मैनेज करें, नियमित चेकअप करवाएं जैसे कि हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के। बता दें, भारत में एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर पुणे में कोविशील्ड को तैयार किया था। कोरोना के बाद से ही देश भर में अचानक से लोगों के दम तोड़ देने की घटनाएं आम होने लगी थी। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को संदेह की नजरों से देखा जाने लगा। लेकिन अब एस्ट्राजेनेका के इस कबूलनामे के बाद कोर्ट में आगे की कार्यवाही क्या कुछ मोड़ लेगी, इस पर सभी की तरह हमारी भी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल अनकट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।